तो आंदोलनकारी किसान सरकार की नहीं सुन रहे हैं। राउंड टेबल पर बातचीत के बीच किसान प्रदर्शन तेज करने का ऐलान कर रहे हैं। आज टोल फ्री करने का सड़क पर तो असर नहीं दिखा, उल्टे खुफिया एजेंसियों ने सरकार को यह रिपोर्ट सौंपी है कि किसान आंदोलन का प्रो लेफ्ट विंग ने उसे हाईजैक कर लिया है। ये लोग किसानों को उकसाकर, इन्हें भड़काकर हिंसा और आगजनी करवाना चाहते हैं। सरकार कह रही है कि किसानों के साथ डेडलॉक का कारण यही लेफ्ट विंग है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या अन्नदाता के साथ अन्याय के लिए छिड़ा आंदोलन अब पूरी तरह लेफ्ट लीडरशिप के हवाले हो गया है? यह रिपोर्ट देखिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं और वामपंथी चरमपंथी तत्वों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। किसान आंदोलन पर खुफिया एजेंसियों ने ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रो लेफ्ट विंग ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। इतना ही नहीं, लेफ्ट विंग किसानों को हिंसा आगजनी के लिए उकसा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही है। किसान आंदोलन में वामपंथी प्रभाव वाले नेताओं की फहरिस्त देखकर कोई भी समझ सकता है कि आंदोलन की धार को अपनी ओर मोड़ने के लिए और एंटी मोदी मोर्चा मजबूत करने के लिए अल्ट्रा लेफ्ट संगठन किस लेवल पर एक्टिव हैं। हम उन तमाम लेफ्ट विंग या उनके समर्थक नेताओं की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले किसान भाइयों को सचेत हो जाना चाहिए कि उनका आंदोलन किस ओर जा रहा है। किसानों को ये समझने और देखने की जरूरत है कि आंदोलन का जो चेहरा है वो किसका है। किसान आंदोलन को लीड करने वाले बड़े चेहरे में एक नाम दर्शन पाल सिंह का है। दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता हैं। इस संगठन की शुरुआत 2016 में हुई थी। क्रांतिकारी किसान यूनियन का सीपीएम से सीधा रिश्ता है। क्रांतिकारी किसान यूनियन का पंजाब के बठिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट, संगरूर और पटियाला जिलों में असर है। इससे जो डेडलॉक की स्थिति है वो बनी रहेगी। सरकार कह रही है कि जो किसान आंदोलन की जो रिमोट कंट्रोल की चाबी है वो कम्युनिस्ट पार्टी या फिर उनके मानसिकता वाले नेताओं के पास है। एकदम बकवास करते हैं वो। अभी यहाँ खालिस्तान पक्ष के लोग भी आते हैं, अकालियों के लोग भी आते हैं, हिंदू माइंडेड लोग भी आते हैं, लेफ्टिस्ट लोग भी हैं, लाल झंडे वाले भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो सरकार किसी को ये बोल दे उसकी मर्जी है, लेकिन ये ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। हम एक भी फैसला हमने 32 संगठनों की बड़ी मीटिंग करने के बिना आज तक नहीं, एक भी फैसला। किसान आंदोलन को तेजी देने में दूसरा सबसे बड़ा नाम है हनान मोला का। हनान मोला भी बड़े किसान नेता हैं और सरकार से बातचीत में सबसे आगे हैं। हनान मोला कुल हिंद किसान संघर्ष समिति चलाते हैं, सीपीएम के बड़े नेता माने जाते हैं। वैसे तो ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले हैं और बंगाल के उलबेरिया से सांसद भी रहे हैं और एक बार नहीं 1980 से 2009 तक ये सीपीएम की तरफ से संसद में भी बैठे हैं। इस वक्त ये लेफ्ट फ्रंट के किसान संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं। लेफ्ट नेता किसान आंदोलन को जिस तरह से संचालित कर रहे हैं उसे देखकर समझना मुश्किल नहीं कि वामपंथ किसान आंदोलन को कहां ले जा रहा है। किसान आंदोलन में एक और बड़ा नाम है किरणजीत सिंह शेखू का। शेखू सीपीआईएम के संगठन कुल हिंद किसान संगठन के लीडर हैं। पेशे से वकील हैं और लेफ्ट फ्रंट के किसान नेता इनकी बात सुनते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमने सीधे किसानों से ये सवाल पूछा कि ये पूरा आंदोलन क्या कम्युनिस्ट संगठन चला रहे हैं। किसानों ने क्या कहा, सुनिए। किसान आंदोलन अपने निर्णायक मोड़ पर है। एक तरफ कोर्ट में मामला है तो वहीं दूसरी तरफ ये आरोप भी लग रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा इन्फ्लुएंस इस आंदोलन के ऊपर है। दारजी, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? सुखविंदर सिंह, पिंड रतनड़ी, तहसील समाना, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। आप ये बताएं, ये कहा जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो है ना इन्फ्लुएंस इस आंदोलन के ऊपर है, इसी वजह से किसान हटने का नाम नहीं ले रहा, क्या कहेंगे आप? नहीं, किसान किसी की पार्टी को नहीं चढ़ने दिया उसने। चाहे कोई भी पार्टी है, किसान ने नहीं, कल्ला किसान है। किसान ने कभी इन्होंने बोलने का टाइम नहीं दिया। और ये जो बड़े नेता हैं उनका जो
संबंध है वो कम्युनिस्ट पार्टी से है सरकार? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ 500 ਕਿੱਲਾ ਮੋਗੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ अडानी बानी ਦਾ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। जो बड़े नेता आप लोगों के हैं किसान आंदोलन के, जैसे जोगिंदर सिंह उर्गवा हैं, या फिर वो उन लोगों का संबंध सीधा कम्युनिस्ट पार्टी से है, या फिर बलवीर जी हैं, या फिर बाकी जो लोग हैं? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। किसानों के साथ है, जो भी कम्युनिस्ट है कोई भी है वो किसानों के पीछे खड़ा है, आगे नहीं खड़न दिया किसानों ने। किसानों ने एकदम उठे ही ता यहाँ तक आंदोलन ही ता आया, नहीं तो इनने तो पहले जोर ला लिया, अमाला नहीं टपे, पहुंच गए ना कि नहीं। आज भी हुक्म हो गया, ये भी कुछ नहीं गा। कम्युनिस्ट पार्टी है वो शुरू से ही। आपका क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम हरदीप सिंह है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो शुरू से ही मजदूर और किसान के पीछे खड़ी है। पहले तो आगे रहती थी, अब जो किसान मजदूर आगे आया है तो उसके पीछे जरूर खड़ी है, पर उसको आंदोलन में कोई पूरा साथ आगे लग के नहीं कोई दे रहे, पीछे उसकी हमायत जरूर कर रहे हैं। जो भी पार्टियां हैं वो अपनी दूसरी पार्टियां कुर्सी के लिए पीछे पीछे जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन जो किसान मजदूर का आंदोलन है वो आगे लग के किसान और मजदूर ही कर रहा है। ये प्रमाणित सत्य है कि किसान आंदोलन के कई ऐसे नेता हैं जो या तो सीधे लेफ्ट से हैं या उनके समर्थक हैं। अब सवाल है कि क्या यही वो विचारधारा है जिसने किसान आंदोलन पर कब्जा कर इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है? किसान आंदोलन में लेफ्ट समर्थक कुछ नेताओं के बारे में आपको और बताएं, उसके पहले आज के टोल वे को फ्री करने के ऐलान का क्या हुआ उसकी तस्वीर देख लीजिए। इस वक्त हम दिल्ली जयपुर हाईवे पर मानेसर टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। टोल प्लाजा सुचारू चल रहा है, कोई दिक्कत व्यवधान नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं, साथ ही एक पंजाब नंबर की गाड़ी है जिस पर किसान आंदोलन का पोस्टर लगा है, उसे रोका गया है और यहाँ इन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। हमारे साथ एक शख्स हैं। सर, आप कहाँ से चले आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी मेजर सिंह है, किसान है, हम पंजाब से आए हैं, फतेहगढ़ जिला से। हम कोटपुतली बॉर्डर में रात के उधर ठहरे थे। अच्छा, कोटपुतली बॉर्डर पर आप रुके हुए थे। सवाल ये है कि इस हाईवे को रोकने का दावा किया था, ये कब तक रोक पाने में कामयाब होंगे आप लोग? हाँ, जो जयपुर से आ रहे हैं ये किसान, जो राजस्थान से आ रहे हैं किसान मजदूर एकता सब, वो आके रोकेंगे हमारे को। जानी इधर का परमिट आया भी उधर रोकना है, हम इधर आके रोके। अच्छा, तो यहाँ आने का फरमान है, तो कब तक आ जाएंगे ट्रैक्टर ट्रॉली जो आप कह रहे हैं अमृतसर से 700 ट्रैक्टर चले हैं? अभी देखो, कल चले थे शाम को, बहुत टाइम लगता ना, कम से कम 600 किलोमीटर इधर तक आने को। 600 किलोमीटर है। हाँ। तो हरियाणा घूम के इस हाईवे पे चढ़ेंगे? हाँ जी सर। तो मेजर सिंह है जो बता रहे हैं कि किसान आ रहे हैं, वक्त लगेगा, आज भले ही ना हो लेकिन कल रविवार का दिन यहाँ जरूर परेशानी वाला दिन हो सकता है, क्योंकि 700 ट्रैक्टर अमृतसर से 600 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुंचेंगे। मानेसर टोल प्लाजा पर जो होगा वो कल होगा, लेकिन जेवर के टोल पर कुछ किसान आज जरूर दिखाई दिए। जेवर टोल प्लाजा के नीचे किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जेवर टोल प्लाजा है उसके ठीक नीचे ये किसान जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार ये लोग जो कृषि कानून है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बात करते हैं इन किसानों से, क्या आप लोगों की डिमांड है, क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? हमारी डिमांड अलग से कुछ डिमांड नहीं है। जो हमारे दिल्ली पर बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली को घेर रखा है, जो उनकी डिमांड है उसकी सपोर्ट में हम जो आज का प्रोटेस्ट हो रहा था कि 12 तारीख को किसान सभी टोल नाकाएं बंद कराएंगे, फ्री कराएंगे, तो उसी समर्थन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और टोल फ्री कराने के लिए उद्देश्य से बैठे। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने आधी रात से ही टोल फ्री करवा दिया है। हम खड़े हैं शंभू टोल प्लाजा के ऊपर। ये रास्ता जो है यहाँ से सीधा जो है दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात 12 बजे जो किसान है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और रात को ही यहाँ से सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर फ्री यहाँ पर निकालने की जो है ये किसानों की तरफ से कोशिश की गई और रात को ये पूरा टोल जो है यहाँ पर खोल दिया गया है। जाहिर है भारत बंद की तरह ही टोल फ्री के किसानों की अपील जनता जनार्दन के मूड के मुताबिक नहीं दिखी। जिस आम आदमी के समर्थन की बात आंदोलनकारी किसान कर रहे हैं वो आम आदमी पूरी तरह इस आंदोलन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। इसका कारण आंदोलन का वामपंथी चेहरा हो सकता है। किसान आंदोलन का एक और बड़ा नाम है जोगिंदर सिंह उग्राहा। जोगिंदर सिंह उग्राहा ने भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा संगठन की स्थापना की थी। बीके उग्राहा के फेसबुक पर ही करीब 46,000 फॉलोअर्स हैं।
इनका दबदबा पंजाब के अमृतसर, बरनाला, गुरदासपुर, लुधियाना जैसे जिलों में ज्यादा है। इस संगठन और इनके नेताओं को लेफ्ट फ्रंट के करीब माना जाता है। ये करीब 34 प्रो लेफ्ट किसान मजदूर संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। सितंबर में इन्होंने चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पटियाला के महल के बाहर भी धरना दिया था। किसान आंदोलन को भड़काने की तस्दीक खुफिया सूत्रों ने किया है। इसका सबसे बड़ा कारण अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं का आंदोलन पर प्रभाव ही है। 65 साल के सुखदेव सिंह बीकेयू उग्राहा के जनरल सेक्रेटरी हैं। किसान आंदोलन में लेफ्ट विंग लीडर का रोल निभाते हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब में होने वाले प्रदर्शन के पीछे असली दिमाग सुखदेव सिंह कोकरी का ही है। सुखदेव सिंह पुराने नक्सल लीडर माने जाते हैं। लेफ्ट की राह जहां नक्सल की ओर मुड़ जाती है, वहीं लोकतंत्र खत्म हो जाता है। अगर किसान आंदोलन के भीतर कुछ ऐसी ही साजिश रची जा रही तो बेहद संगीन है। यही वजह है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन को हाईजैक करने को लेकर लेफ्ट पार्टियों पर बड़ा अटैक किया। स्थगित हुई। जो नाम आपने बताए ये घोषित रूप से वामपंथी दलों से जुड़े हुए लोग हैं और मैं आपके माध्यम से इनको भी पूछना चाहता हूं और देश के किसानों को भी कहना चाहता हूं, वामपंथी दलों की भी सरकार पश्चिम बंगाल में एक लंबे समय तक रही। मैं पूछना चाहता हूं कि वामपंथी सरकार के 15-20 साल रहते हुए भी क्या गरीबी समाप्त करने में उन्होंने कोई सफलता प्राप्त की? खेती किसानी के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल आगे बढ़ा? वामपंथी लोगों के सोचने का जो नज़रिया है वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और इस आंदोलन में जब ये शामिल हैं तो मैं समझता हूँ कि किसान आंदोलन में जो नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं वो उनका भी एक कारण इस प्रकार की मानसिकता हो सकती है। सरकार है, वो नरेंद्र सिंह तोमर हो या दूसरे लोग हों जो आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं लगातार, उनका भी ये कहना है कि कुछ राजनीतिक संगठन जो हैं वो किसानों के बीच में हैं, जो चाहे वो संगठनों की बात हो, किसान संगठनों की, जो राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, जिसकी वजह से जो है किसानों और सरकार के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही। ऐसी तो कोई बात नहीं लगती है। हम 30-32 संगठन हैं, उसमें तो 15-16 संगठन ऐसे भी हैं जो अभी 2-3-4-5 साल में भी संगठन बने हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए हैं, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, शिरोमणि अकाली दल बादल का, जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोग समर्थन करते हैं। नहीं, सभी लोगों ने समर्थन किया तो हम इतनी सरकार बनी उनकी। हो सकते हैं 2-3 संगठन हो सकते हैं वो पक्के हैं, पर हम पक्के तौर पर नहीं जुड़े हुए। अन्नदाता सड़क पर है तो चिंता पूरे देश को है, लेकिन दिल्ली की ठंड में ठिठुरते किसानों को कोई अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे, ये पूरे देश को गवारा नहीं हो सकता। किसान आंदोलन की सबसे ताज़ा तस्वीर आपको दिखाएं, उसके पहले 2 और ऐसे किसान नेताओं के बारे में जान लीजिए जो डायरेक्ट लेफ्ट विंग से ताल्लुक रखते हैं। निर्भय सिंह कीर्ति किसान यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। ये भी कम्युनिस्ट पार्टी माले के करीबी हैं। इनके संगठन का असर अमृतसर, पठानकोट, जालंधर और संगरूर में है। पंजाब में बस जलाने के आरोप में इन्हें 3 साल की सजा भी मिल चुकी है। कुछ साल पहले सीपीआई माओइस्ट कैडर से कनेक्शन के मामले में इनके घर पर छापा पड़ा था, लेकिन ये घर से भाग निकले और इन जैसे हाथों में ही किसान आंदोलन की डोर जाती दिख रही है। किसान आंदोलन का एक और बड़ा चेहरा सुरजीत सिंह फूल का है। सुरजीत सिंह फूल भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी भी सीपीएम से जुड़ा किसान संगठन है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इस संगठन का भटिंडा, संगरूर, फाजिल्का, फरीदकोट, फिरोजपुर, मोगा और पटियाला में अच्छा असर है। पंजाब सरकार ने 2009 में सुरजीत सिंह फूल को माओवादियों से रिश्ते होने के आरोप में अरेस्ट किया था। सुरजीत सिंह फूल ये मानते हैं कि वो वामपंथी विचारधारा के समर्थक हैं, वामपंथी संगठनों से जुड़े हैं। आपकी जथेबंदी है, जो आपके किसान नेता हैं, उनके संगठन जो हैं कुछ इनसे एफिलेटेड हैं, जैसे दर्शन पाल जी का है वो सीपीआईएम से है, या लखोवाल साहब का है वो शिरोमणि अकाली दल बादल से। तो आपका भी किसी से? नहीं, एफिलिएशन साढ़े किसी के साथ नहीं है। तो किसी को आप सपोर्ट करते हैं वैसे विचारधारा के आधार पर? सपोर्ट विचारधारा के तौर पर तो जे सानू गिणना होवे तां ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੈਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲੀ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਫਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੈ। और किसान आंदोलन को भटक